माशाअल्लाह मसर्रत की बात पूरी बस्ती के लिए ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस सरज़मीन पर एक आलिम दीन को पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम सलाम में ताख़ीर भी थी और आप सो भी रहे हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब कब्रिस्तान से भी गुजरो ना तो उन्हें सलाम कर लिया करो, वो जवाब देते हैं। आप लोग बेदार रहें इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के बाद बड़े भाई सईद अख्तर साहब किबला और हिंदुस्तान का अजीम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ साहब किबला मिसबाही संभली हमारी सरज़मीन पर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद हज़रत का खिताब हमें समाअत करना है। आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। करो मदह अहले दवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन सारा हज्जन बिल इल्म लम यमुत अबदा, जो इल्म के जरिए जिंदा होता है वो कयामत तक नहीं मरता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, ऐ महबूब आप फरमाओ ये जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि जानने वालों का मकाम अर्श आज़म है तो जानना ना जानने वालों का मकाम तहत सरा है। याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में वाज़ेह ऐलान फरमा दिया ये जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। जो लोग ना जानने वालों को जानने वालों के बराबर करते हैं वो अल्लाह के ऐलान का खिलाफ करते हैं, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का इनकार करते हैं। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अलैकुम बिल इल्म इन्नल इल्मा रफीकुल मुमिन। याद रखो इल्म को लाजिम पकड़ लो, इसलिए कि ये इल्म जो है मुमिन का गहरा दोस्त है, और जब दोस्त अच्छा होता है वो मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। अगर दोस्त अच्छा ना हो तो यकीनन वो जहन्नम की राह पर चलाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन तरीक़ व तरीक़ुल जन्नति अल इल्म, हर चीज के लिए एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। उलमा का दामन पकड़ लो, ये तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उलमा है इनका मकाम बहुत आला है। हुजूर फरमाते इल्म को लाजिम पकड़ लो, अगर इल्म को लाजिम पकड़ लोगे ये तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा, हर कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए तो एक बच्चे ने सज्जदना इमाम आज़म से कहा था जब उसका पैर फिसला था, इमाम आज़म ने कहा था बेटा संभल कर, ऐसा ना हो कि तू फिसल कर गिर जाए। उसने कहा था ओ वक्त के मुजद्दिद, ओ वक्त के मुज्तहिद, ओ वक्त के इमाम आज़म, अगर मैं गिरा तो सिर्फ मैं गिरूंगा, लेकिन आप आलिम हैं और कौम का आलिम जब गिरता है तो पूरी कौम गिर जाती है। इसलिए कभी अपने कलम का साथ, अगर आपका कलम न बिकेगा, अगर आप अपने कलम का सौदा ना करेंगे, अगर आपका कदम साबित रहेगा
तो पूरी कौम साबित रहेगी। जब उलमा का कलम बिकता है बेहयाइयां जन्म लेती हैं, जब उलमा का कलम बिकता है बददीनियां जन्म लेती हैं, मुशरिकीन मुसलमानों पर गालिब होते हैं। लेकिन यही उलमा जब अपना कलम उठाते हैं तो इनकी बरकतें ये होती हैं। एक गौसे आजम के जमाने में एक कौम आई थी, अर्ज किया था हुजूर पूरे बगदाद में ताउन की बीमारी है। बड़े बड़े अतिबा ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, उनके ला इलाज कह दिया है, इस बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं है। तो गौसे आजम ने फरमाया था, अरे नादान परेशान क्यों होते हो, जब किसी का इलाज ना मिले तो मेरे जामिया निजामिया में उगने वाली घास जो दिन रात क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं समाअत करती है, जाओ उस घास को ले जाओ और जो मरीज हो उसको पिला दो, अल्लाह शिफा। ये घास सुबह शाम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र समाअत करती है। मेरे मदरसे के तलबा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं। ये घास सुनकर मुस्कुराती है, लहलहाती है, इस घास को ले जाओ। जब घास ले गए लोग, जिसने खाया वो शिफायाबी हासिल करता है, लेकिन घास खत्म हो जाती है। गौसे आजम की बारगाह में कौम हाजिर होती है। मेरे गौस फरमाते हैं, अरे नादान जब घास इतनी बाकमाल की है तो मेरे मदरसे में निकलने वाला पानी भी तो क़ाल अल्लाह की सदाएं समाअत करता है, क़ाल रसूल की निदाएं सुनता है। जब उसके कानों में जब किसी मोमिन के कानों में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं आती हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मरज़ से भी बचाता है, उसके बदअक़ीदगी के मरज़ से भी बचाता है और उसके अक़ीदे की इस्लाह फरमाता है। इसलिए कि इल्म दीन ही वो इल्म दीन ही वो ऐसी दौलत है जो इंसान को दर हकीकत इंसान बनाती है। अगर इल्म दीन ना हो तो इंसान में और जानवरों में कोई फर्क ना होता। या अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई है, जिसके जरिए से वो पहचानता है अल्लाह क्या है, किसने हमें पैदा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ये मोमिन का गहरा दोस्त है। अपने बच्चों को गहरा दोस्त बनाए इल्म का। जब बच्चा इल्म का गहरा दोस्त होगा, अल्लाह की कसम जब वह कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अक़ीदे की इस्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बच्चों में इल्म नाफे अता फरमाए। यकीनन इल्म तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन हर किसी के नसीब में इल्म नाफे नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इल्म नाफे अता फरमाए और हमारी नस्लों में मसलके आला हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका, जिसको हमने मसलके आला हज़रत का नाम दिया, उस पर हमें गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए, उसी पर खात्मा अता फरमाए। मेरे इमाम कहते वो जो ना थी तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिंदगी में कम से कम एक बार बस, एक बार बस, चूम लूं मैं तलबे सरकार बस, एक बार बस, इसलिए मरने की जल्दी है मुझे मेरे हुजूर, चाहता हूँ आपका दीदार बस, एक बार बस, मुस्तफ़ा महशर में दीवाना मुझे कहते रहे और मैं कहता रहूं एक बार।